नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। हम पढ़ रहे हैं व्याकरण खंड। उसमें मात्राओं के उच्चारण के आधार पढ़ने हैं, अर्थात स्वरों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है यह पढ़ना है। हमने पिछले वीडियो में स्वर वर्ण के भेद और कैसे कैसे बोले जाते हैं, कितने अयोग वाह हैं, इन सब की जानकारी हमने ली थी। और आज हम स्वरों का वर्गीकरण करने के लिए पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग आशा है अच्छे से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है देखिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? इसे लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर इसे लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, इसके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, अर्थात जितना समय ह्रस्व स्वर के उच्चारण में करते हैं उससे दुगना समय दीर्घ स्वर में लगता है। लुप्त स्वर, इसके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। लुप्त उच्चारण क्या है? ह्रस्व स्वर जितने समय में उच्चारण करते हैं उससे 3 गुना समय हमें अधिक लगता है। ह्रस्व स्वर का है, इसके उच्चारण में समय कम लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है। लुप्त स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। ह्रस्व स्वर तीसरा है, 1 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें 1 मात्रा का ही समय लगता है। दीर्घ स्वर में द्विमात्रिक स्वर लगते हैं। लुप्त स्वर में त्रिमात्रिक स्वर लगते हैं। उदाहरण, अ ई उ ऋषि। इसके दीर्घ स्वर के उदाहरण है आ ई उ ए ओ औ। इसमें देखिए दीर्घ स्वर में क्या है, मात्राएं लगी हुई है। ह्रस्व स्वर में बिना मात्राएं के हैं और लुप्त स्वर में र ऐसा खींचा हुआ सा है। अगला है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जीभ का जब हम प्रयोग करते हैं इसके आधार पर वर्गीकरण जो हुआ है वह देखेंगे। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है। उदाहरण ई ए। जब हम बोलते हैं, स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीभ के आगे वाले भाग काम करते हैं, वह अग्र स्वर कहलाता है। इसके उदाहरण में ई ए दिया है। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, अर्थात जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो जीभ का बीच का भाग काम करता है, वहाँ मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर होता है। उदाहरण अ। पश्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्व भाग काम करता है, आ उ ओ औ, अर्थात पिछला पीछे तरफ का भाग काम करता है बोलने में, वहाँ पश्व स्वर होता है। अगला है तीसरे नंबर का, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। इसके भी वर्गीकरण किया गया है। विवृत, पहला है विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला है। जिस शब्द के उच्चारण में, स्वर का उच्चारण में मुख पूरी तरह से खुला रहता है वह विवृत होता है। उदाहरण आ बोलने से हमारा मुख पूरी तरह खुलता है। अर्ध विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। उदाहरण अ ए औ। जिन स्वरों को बोलने से हमारा मुंह आधा खुलता है वहाँ अर्ध विवृत होता है। उदाहरण के लिए है अ ए औ, हमारा मुंह आधा खुलता है इनको बोलने से। अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं उसमें हमारा मुख जो है आधा बंद रहता है, वहाँ अर्ध संवृत होता है। उदाहरण है ए ओ। संवृत, अगला संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जिन स्वरों को उच्चारण करते हैं और हमारा मुख पूरी तरह से बंद रहता है वहाँ संवृत होता है। उदाहरण ई उ। अगला है ओठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। आइए देखते हैं। अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। जैसे हम किसी स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ जो है वृत्तमुखी या गोल नहीं बनते हैं, वह अवृत्तमुखी कहलाते हैं। जैसे अ आ ई ए। इन सबको बोलने से हमारा मुख जो है गोलाकार नहीं बनता है। अगला है वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण हम करते हैं बोलते समय हमारा मुख जो है गोलाकार, गोलाकृति ले लेता है।
वह वृत्तमुखी कहलाता है। उदाहरण के लिए ऊ, ओ, औ, इनको बोलते समय हमारा मुख जो है गोलाकार ले लेता है। तो यह था स्वरों का वर्गीकरण। आज के लिए इतना ही। अगले में हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।